वर्तमान युग में बीमारियों का सबसे बड़ा कारण को जब गहराई से पड़ताल की गई तो पता चला कि आयुर्वेद में पनीर को निकृष्टतम भोजन के रूप में बताया गया है। बोले तो कचरा, और कचरा भी ऐसा वैसा नहीं, ऐसा कचरा जिसे मनुष्य के संपर्क का जानवर भी खाना नहीं चाहता। इसे खिलाने से भी मना किया गया है। दूध को फाड़कर या दूध का रूप विकृत करके पनीर बनता है। जैसे सब्जी सड़ जाए तो क्या उसे खाएंगे? पनीर भी सड़ा हुआ दूध है। भारतीय इतिहास में कहीं भी पनीर का उल्लेख नहीं है, ना ही ये भारतीय व्यंजन है, क्योंकि भारत में प्राचीन काल से ही दूध को विकृत करने की मनाही रही है। आज भी ग्रामीण समाज में हर घर की महिलाएं अपने हाथ से कभी दूध नहीं फाड़ती। पनीर खाने के क्या क्या नुकसान हैं, आइए आगे मैं आपको बताता हूँ। आयुर्वेद ने तो शुरू से ही मना किया था कि विकृत दूध लीवर और आंतों को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन जब आधुनिक विज्ञान ने भी अपने नए शोध में साबित किया है कि पनीर खाने से आंतों पर अतिरिक्त दबाव आता है, जिससे पाचन संबंधित रोग होते हैं। पनीर में पाया जाने वाला प्रोटीन पचाने की क्षमता जानवरों में भी नहीं होती है, फिर मनुष्य उसे कैसे पचा सकता है? नतीजा होता है खतरनाक कब्ज, फैटी लीवर और आगे चलकर शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, और यही पनीर पेट की खतरनाक बीमारी IBS को भी पैदा करता है। ज्यादा पनीर खाने से खून में थक्के जमने की शिकायत होती है, जो ब्रेन हेमरेज और हार्ट फेलियर का कारण बनता है। वहीं ये पनीर हार्मोनल डिसबैलेंस का कारण बनता है, जिससे हाइपोथायराइड यानी थायराइड पनपता है। शरीर में सबसे अधिक टॉक्सिन जमा पनीर से ही होता है। इसे खाने से शरीर के अंदर कई घातक बीमारी होने की संभावना बढ़ती ही चली जाती है। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो ये पनीर तो केवल जीभ को एडिक्टेड स्वाद, नमक मसाले के कारण देता है, लेकिन हानि पूरे शरीर को करता ही जाता है। आज हमारे समाज में कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, मटर पनीर, चिल्ली पनीर और भी ना जाने क्या क्या पनीर, समोसे में पनीर, पकौड़ी में पनीर, पिज्ज़ा में पनीर, बर्गर में पनीर, मतलब जहां देखो वहां पनीर ही पनीर। भारत में शायद जितना दूध पैदा नहीं होता उससे ज्यादा पनीर बनता है होगा। भारतीय लोग तो पनीर के इतने दीवाने हो चुके हैं कि इन्हें जहां पनीर मिल जाता है बहुत मजे से चाँप लेते हैं, जो बाद में सजा बन जाती है। होटल में गए तो बिना पनीर खाए इनके गले से निवाला नहीं निकलता। चिकित्सा विज्ञान की सबसे प्राचीन विधा आयुर्वेद में नामुराद पनीर का जिक्र कहीं भी नहीं मिलता है। ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों? यदि पनीर इतना ही अच्छा है तो इसके बारे में किसी ऋषि मुनि ने कुछ लिखा क्यों नहीं? सत्य तो यह है मेरे दोस्तों कि जानवर से आया हुआ कोई भी प्रोडक्ट हमारे प्रयोग के लिए नहीं है। दुनिया की प्रत्येक माँ अपने बच्चों के लिए दूध देती है। जानवर, पशु, पक्षी से प्राप्त हुआ सभी वस्तु में हिंसा समाई हुई है, जिससे बद्दुआएं मिलती ही रहती है, जिसके वजह से आप अपने बीमारी और दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। जब आपको दूध खून जैसा लाल, पनीर मांस का लोथरा नजर आने लगेगा, तब समझना आप पशुओं का दुख दर्द और अपना दुख दर्द को समझने लगे। भले दूध पनीर ओरिजिनल तरीके से ही बनाया क्यों ना गया हो, लेकिन इसमें हिंसा है। इस हिंसा से आप अवश्य बचें, यह बहुत बड़ा पाप है। इस पाप से बचेंगे तभी जीवन में दुखों से मुक्त होंगे। आप इस ज्ञान को फैलाएंगे, पुण्य मिलेगा। फिर आपके पीछे का जो पाप हुआ है, आध्यात्मिक धार्मिक कहलाने के बावजूद भी, तो आप उस पापों से धीरे धीरे मुक्त होंगे। जितना पुण्य जमा करने में अपना समय और जीवन को लगाएंगे, तो इसलिए अगली बार दूध पनीर खाने से पहले सोचिएगा अवश्य। वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर अगला सवाल अवश्य करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।